अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये जो मास्क मैंने पहना हुआ है ये कोरोना मास्क नहीं है। ये आप देख सकते हैं, हम एक मशरूम फार्म पे मौजूद है। ये मशरूम फार्म की हिफाजती तदाबीर के तौर पर जो मास्क पहना जाता है वो है। नाज़रीन, आज आपके लिए बहुत अहम प्रोग्राम लेके आए हैं। इस वक्त हम एक फार्म पे मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने मेहमानों से कि हमारे साथ आज कौन कौन मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं चाइनीज़ मशरूम इंडस्ट्री के बेताज बादशाह मिस्टर मलाइक। हाय मिस्टर मलाइक, हाउ आर यू? Yeah, I'm good. I'm very good. और हमारे दूसरे मेहमान हैं नाज़रीन रेहान कदीर साहब, जो पाकिस्तानी मशरूम इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारी रिक्वेस्ट पे ये एक हाई टेक किस्म का फार्म जो है वो हमें विज़िट करने का चांस दिया। हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे पाकिस्तान के किसान हैं, हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनकी एक हेल्प के लिए आपने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम जो शुरू किया है किसान न्यूज़ टीवी के साथ, हम उसके बेहद मशकूर हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि ये सब आपने, लोग नॉर्मली ये बिज़नेस सीक्रेट समझ के छुपाते हैं चीज़ें, आपने किस जज्बे के तहत ये हामी भरी के आप आएँ और सबको दिखाएं ये टेक्नोलॉजी? बेसिकली देखें, इल्म बांटने से बढ़ता है और अल्लाह ताला का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आपके पास है, नॉलेज है, उसको स्प्रेड करें। तो ऑब्वियसली ये रिलीजन एस्पेक्ट तो उसमें शामिल है और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की जाए और इस पे हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। दिस इज़ द राइट टाइम, आई थिंक, कि ये चीज़ें लोगों की नॉलेज में आनी चाहिए, उनको नज़र आए कि ये काम किस तरह से होता है। ऑल्दो ये थोड़ा सा हाई टेक एंड है और ये सारी चीज़ें एक लो टेक में भी उसी तरह से पॉसिबल हैं जिस तरह से यहाँ हाई टेक के अंदर हो रही है। सर थोड़ा सा बताएं कि बेसिकली आप इंजीनियर हैं और आपने माशाल्लाह पाकिस्तान की जो ए क्लास इंडस्ट्री है, लाइक टॉप जो सेलुलर कंपनीज़ हैं, उनमें सारा हाई पोजीशन छोड़ के ये काम पाकिस्तान में शुरू किया। इस फार्म की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। पाकिस्तान में तो इस तरह का, इस लेवल का फार्म नहीं है, तो एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर इस फील्ड में कैसे आया? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, बस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली यू आर राइट, मैं बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। इंजीनियरिंग हमें एक चीज़ सिखाती है, वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मशरूम ग्रोइंग इज़ पाकिस्तान में एज ए इंडस्ट्री बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो इंजीनियरिंग की स्किल्स इस्तेमाल करते हुए उन प्रॉब्लम्स को हमने वन बाय वन सॉल्व किया और जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं बेसिकली। तो इस एग्जाम्पल ऑफ सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने तो मेरी इस तरह से मदद की। अब आ जाती है बात कि मशरूम ग्रोइंग क्यों, इसके भी दो चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये थी कि एक ये बहुत अच्छी क्रॉप है, बेनिफिशियल है हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे लोगों के लिए, और साथ साथ एक लुक्रेटिव बिजनेस भी है। जब मैं बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम कर रहा था, इट्स अ लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा टाइम मैंने काम किया। इवेंचुअली आपको कोई बिज़नेस चाहिए करने के लिए, तो हमने दोनों चीज़ें देखी। एक हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीज़ हम इंट्रोड्यूस करा सकें और एज ए बिज़नेस भी उसको ले के चल सकें और दूसरों को भी इस बिज़नेस की तरफ राग़िब कर सकें ताकि वो लोग आएँ और ये चीज़ स्टार्ट करें यहाँ पर। सर पाकिस्तान में चूँकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं थी, तो फिर आपके साथ कोई कोलैबोरेशन सीखा कहाँ से? ये हमारे मलाइक साहब भी हैं, ये कैसे मिले, इन्होंने कैसे हेल्प की, ये थोड़ा सा बताएं। मलाइक के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिलेशन रहा है और इसमें जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो बहुत सारी इनपुट्स जो हैं वो मलाइक की थी और हमने जब इसको फर्दर डिस्कस किया तो हमें पता चला कि इनकी मदर का एक बहुत बड़ा फॉर्म है चाइना में और वो इनको बहुत सारी नॉलेज थी इस चीज़ के ऊपर। तो हमने इनके साथ कोलैबोरेशन की और ये हमारे पार्टनर बने इस काम में और टेक्नोलॉजी ये वहाँ से लेके आए हमारे पास और हमने इसको फर्दर यहाँ पे अपनी लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारे जैसे टेम्परेचर्स हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं हमारी ग्रोइंग की या कंडीशंस हैं हमारे, उसके हिसाब से हमने इसको फर्दर रिसर्च करके डेवलप किया यहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने देखा, रेहान साहब ने बताया कि ये लोकल जो पाकिस्तान में ये जो बिज़नेस उन्होंने शुरू किया है ये चाइनीज़ इश्तराक से हुआ है, चूँकि चाइना एक बहुत डेवलप्ड इंडस्ट्री है मशरूम के हवाले से। चाइना का मशरूम पूरी दुनिया में मशहूर भी है, इस्तेमाल भी किया जाता है और क्वालिटी वाइज भी बेहतरीन है। तो अब हम रेहान साहब से ये पूछेंगे कि हमारा जो फार्मर है वो अगर ये बिज़नेस करना चाहता है तो वो कौन से कुछ 4-5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके वो ये बिज़नेस अपने फार्म पे, घर पे, डोमेस्टिक लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे शुरू कर सकता है? जी रेहान। पहली चीज़ कि ये हर बंदा कर सकता है। तो हाई टेक लो टेक तो एक टर्म्स यूज़ हो रही हैं कि किस तरीके से करना है।
लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी वो ये है कि आपको एक सबस्ट्रेट या कंपोस्ट रिक्वायर्ड होता है। आप वो कंपोस्ट या सबस्ट्रेट किसी चीज़ से बनाते हैं और वो हमारे पास हमारा वेस्ट है बेसिकली, जो कॉटन वेस्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास चावल की पुराली होती है, हमारे पास भूसा होता है गंदम का। तो ये तो मेजर 3 मीडियम है जिनके ऊपर पूरी दुनिया ग्रो कर रही है, और हमारा किसान जो है वो तो ये प्रोड्यूस करता है, तो उसके पास तो उसकी कॉस्ट भी शामिल नहीं होती अगर वो इस मशरूम बिज़नेस की तरफ आए, तो क्योंकि वो उसकी एक अपनी प्रोडक्ट है जो उसके पास से हार्वेस्ट होती है। दूसरी चीज़ आ जाती है उसकी पेस्चराइजेशन, उस मीडियम की पेस्चराइजेशन जो जिसमें वो ग्रो करना चाह रहा है, चाहे वो कॉटन वेस्ट या रेस्ट ऑफ द जो हमने बात की वो मटेरियल हैं, तो उसको पेस्चराइज करना है। पेस्चराइज एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट मेथड हैं, उसमें केमिकल पेस्चराइजेशन भी होती है, उसमें हीट पेस्चराइजेशन भी होती है। वो पेस्चराइज करने के बाद उसमें इसका स्पॉन मिलाया जाता है। अच्छा, स्पॉन एक आपका जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी अच्छी यील्ड आएगी, क्योंकि डिपेंडेंसी आपकी बीज के ऊपर होती है ना। स्पॉन हम बीज को कहते हैं, मशरूम का जो बीज है वो स्पॉन कहलाता है। तो जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी का होगा तो यील्ड अच्छी आएगी। वो आपने उसमें मिलाना है और मिला के उनको हम ग्रो करते हैं नॉर्मली शॉपर्स में। शॉपर जो प्लास्टिक के बैग होते हैं, उस प्लास्टिक के बैग में शॉपर में उसको भर के आपने एक अंधेरे कमरे में एक सर्टेन टाइम, एक कुछ पीरियड के लिए, कुछ अरसे के लिए उसको रख देना है। और उसके बाद वो जब माइसीलियम जो उसका जाल है, माइसीलियम का मशरूम का जाल है, जब वो बैग में पूरी तरीके से कवर हो जाता है तो उसको फिर हम फ्रूटिंग के लिए या जिससे हार्वेस्ट या पैदावार के लिए हम उसको खोल देते हैं बैग को, और उसमें से फिर मशरूम्स ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। हमारे जो पार्टनर हैं इस बिज़नेस में, कोर पार्टनर, उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बात करें और आप उनको ट्रांसलेट कर दें, क्योंकि आपने चाइनीज़ कहाँ से सीखी है बताएं पहले। भाई इस काम करने के लिए बहुत कुछ सीखा है, उनमें से चाइनीज़ भी एक है। देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं, तो हमने चाइनीज़ सीखी। चलिए, वेरी गुड। नाजरीन, जब बिज़नेस करना हो, जब जोश और जज्बा हो एक काम करने का, तो फिर एक नई ज़ुबान भी सीखना पड़ती है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि एक चाइनीज़ भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। चाइनीज़ एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी भी एक्सपर्ट हैं, लेकिन चूँकि चाइना जो है वो ओरिजन है और चाइनीज़ हमें कोई टेक्नोलॉजी बताएंगे अभी, और पाकिस्तानी जो हमारे रेहान कदीर साहब हैं वो उसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। How are you, sir? Yeah, I'm good. I'm very well. How is your experience in Pakistan? Yeah, that is great. I'm in the Pakistan for a long time now. मालिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है सो फार, और ये काफ़ी अरसे से हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी हद तक जो है वो हमारे रस्म व रवाज और ये सारी चीज़ें अब समझते हैं। Tell us a bit about this business in Pakistan. 我觉得这个就是这个市场是非常好的，在巴基斯坦，因为它是一个就是从一个全新的开始，它是一个零基础的一个东西。 इनका कहना यह है कि ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, और ये अभी चूँकि रिसेंटली एक डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। What do you think about Pakistani people without training can do this business? 这样是不可能的，因为我的母亲已经在中国有这样的经验，大概有15年了。因为就是，所以这块的经验的话，不是说是一个很普通的一个 farmer 就可以这样做成的。 इनका कहना ये है कि बगैर ट्रेनिंग के ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनकी फैमिली जो है ये कोई तकरीबन 15 साल से चाइना में ये काम कर रही है, और ट्रेनिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस बिज़नेस को, या एक प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए। एक होम ग्रोअर तो शायद आई थिंक कि वो कर सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में दे रिक्वायर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा रेहान साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने बनाया बिका नहीं, तो ये भी कहते हैं मार्केट नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम 3 से 3.5 टन पर डे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब लोकली अवेलेबल है इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और जो कहते हैं हमारा बिका नहीं, इसके पीछे क्या साइंस है? देखिए, चैनल डेवलपमेंट जो है एक तरीक़ाकार किस तरीके से आपने करना है। जब एक आप कमर्शली काम करते हैं तो आप सारे एस्पेक्ट, उसकी सारी चीज़ें देखते हैं। जब आप, अब मैं उसकी एक एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जो फ्लावर है, फ्लावर मशरूम से ज़्यादा फर्जाइल है। हमारे पास यहाँ कसूर में बड़ी एक फार्म्स हैं, एकर्स के ऊपर हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस करें और पूरे पाकिस्तान में उनको टाइमली पहुँचाते हैं उनकी फ्रेशनेस के साथ। तो मशरूम भी कुछ ऐसी ही प्रोडक्ट है, और उसके लिए कुछ लवाजमात हैं। जब आपने एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करवानी है तो वो लवाजमात पूरे करने होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर फार्मर अपने शहर से स्टार्ट करे, वो कहते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट, गो फॉर लो हैंगिंग फ्रूट, तो पहले आप अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने इलाके से स्टार्ट करते हैं, देन यू एक्सपैंड, आप फिर एक्सपेंशन की तरफ आते हैं। तो यही तरीकाकार है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ये है नहीं, थोड़ी सी अवेयरनेस समझाने की ज़रूरत है। जब एक बड़ी कंपनी टीवी के ऊपर आके हज़ारों रुपया, लाखों रुपया दे के टीवी चैनल्स वालों को वो ये बताती है कि आपने जूते किस तरह से पहनने हैं,
तो एक फार्मर हमारा अपने लिए ये काम नहीं कर सकता, क्या कर सकता सर? तो आप क्या समझते हैं जो फार्मर लोकली ग्रो कर रहे हैं वो उस स्टैंडर्ड का है जो मार्केट की डिमांड है? अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंसर्न है क्योंकि जो फार्मर हैं वो बगैर ट्रेनिंग के खुद से सीख के, माशाल्लाह एक एफर्ट है जो उन्होंने की है, जो खुद से सीख के कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की तरफ लेके जाती है, प्रोडक्शन की तरफ। आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है। एक फार्मर हैं, उन्होंने कुछ मशरूम्स ग्रो कर ली और वो इसी प्रॉब्लम में थे कि यार मुझसे बिक नहीं रही। मैंने कहा मुझे भिजवा दें, मैं कुछ कर लेता हूँ उसको। तो जब उनकी मशरूम मैंने अपने क्लाइंटल को भिजवाई तो आज वो रिटर्न हो रही है क्योंकि क्वालिटी वो नहीं है जो हमारा क्लाइंट जिसका वो है यूज़ टू है जिस क्वालिटी का, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस है। तो एक अच्छी क्वालिटी की मशरूम एक अच्छी मार्केट और एक अच्छी प्राइस देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि हमारा जो ग्रोअर है वो जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, जिस क्वालिटी की, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। बहुत सारी ऐसी मशरूम्स हैं जो हमारे यहाँ तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही ना, तो वो तो बाहर से आ रही हैं और जो हैं उनकी क्वालिटी एज सच नहीं है कि जो एक अच्छा आपका क्लाइंटल या एक जो रेस्टोरेंट वाला है वो आपकी मशरूम को अपने क्लाइंट को खिला सके। तो इस वजह से जो है वो बिकने का जो एक रेज होता है कि जी बिकी नहीं, उसके पीछे एक क्वालिटी बहुत बड़ा मैटर है। अच्छा रेहान साहब, बेसिकली तो फिर मतलब कंक्लूजन ये है कि ट्रेनिंग के साथ ही अगर आप शुरू करेंगे तो ही ये बिज़नेस सक्सेसफुल रहेगा। हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो छोटे बिज़नेसमैन हैं या जो अपने बिज़नेस में एक सेगमेंट का इजाफा करना चाह रहे हैं, उन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी बार बार। जिस दिन से हम ये प्रोग्राम्स चला रहे हैं वो उस दिन से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए ट्रेनिंग का अरेंज करें, और हमने मलाइक साहब से भी रिक्वेस्ट की काफ़ी दफ़ा, आपने भी रिक्वेस्ट की। तो ये खुशखबरी है कि उधर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल, बहुत सारी जगहों से था कांटेक्ट और लोग इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे मैंने बताया ये मेरे पार्टनर हैं तो ऑब्वियसली इनका कंसेंट होना ज़रूरी है। और ये टेक्नोलॉजी चूँकि इनकी थी तो अगर हम ये पाकिस्तानी पीपल में शेयर करने जा रहे हैं तो इनका राज़ी होना ज़रूरी था। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ही एग्रीड। तो हाँ, काफ़ी टाइम लगा भाई समझाने में बट ना इंशाल्लाह एक बड़े पैमाने के ऊपर हम ये इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे। चलिए माशाल्लाह जी। व्यूअर्स, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि हमारे चाइनीज़ पार्टनर, हमारे पाकिस्तानी पार्टनर इस टेक्नोलॉजी को हमारे जो लोकल पाकिस्तानी हैं, लोकल फार्मर्स हैं, उन तक मुंतकिल करने के लिए एग्री हो गए हैं। दैट्स ग्रेट न्यूज़। हम मलाइक से पूछेंगे कि व्हाट इज़ मोटिव बिहाइंड दिस, व्हाई यू पीपल एग्री टू डिस्क्लोज दिस टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तानी। 我觉得巴基斯坦现在是一个处于一个就说是发展中的国家。इनका कहना ये है कि चाइनीज़ पाकिस्तानी भाई भाई हैं और ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी है ये पाकिस्तानी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए और लोगों की फलाह के लिए। तो इस वजह से इन्होंने ये सोच के इस चीज़ पे एग्रीमेंट दिया है कि ये हम टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को ट्रांसफ़र भी करेंगे। किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ओ मशरूम मिल के जो ट्रेनिंग देंगे फार्मर्स को, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो ज़रा डिटेल बता दें ताकि हमारे जो ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार हों कि वो क्या क्या सीखेंगे। जी, इसमें हम एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली वो हम जो है ज़रूरियात वो हम क्लियर करेंगे। उसके अलावा हमारा इरादा है कि हम स्ट्रक्चर जो एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो बना के दें, ऑटोमेशन सिस्टम उनको बना के दें और ताकि वो उस चीज़ को कमर्शली वाइबली कर सकें। और इसके अलावा ट्रेनिंग ऑब्वियसली ऑन स्पॉट ट्रेनिंग भी करवाएंगे। इसके साथ साथ हम उनको सीड भी प्रोवाइड करेंगे, एक आला टॉप क्वालिटी का सीड जो हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो मशरूम्स की एक अपनी लेबॉर्ट्री है जहाँ पे ये सीड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल लेवल के सीड्स भी उनको प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा सीड। और इसके साथ साथ हम उनको विज़िट भी करेंगे जो फार्मर्स इस काम में आएंगे, उनको ऑन ग्राउंड कंसल्टेंसी या उनको गाइडेंस देने के लिए इंशाल्लाह। इसमें हम जो और इनके साथ फार्मर्स के साथ काम करेंगे वो ये कि हम क्योंकि एक फ्रेजाइल ये है प्रोडक्ट है, इसकी हार्वेस्टिंग एक तरीके से होती है, एक अच्छे तरीके से उसकी पैकेजिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक अच्छे तरीके से पैकेजिंग हो ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। और इसके साथ मार्केटिंग एंड सेल्स, उसमें भी इंशाल्लाह हम अपने फार्मर की मदद कर रहे होंगे ताकि वो इसको अच्छी कीमत के ऊपर और एक अगर वो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस कर लेता है तो वो एक अच्छी कीमत पर और अच्छी जगह पे उसको सेल कर सके। बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा है कि इसका सीज़न कौन सा है ग्रो करने का, तो उस पे ज़रा बता दें किन किन महीनों में ये हम ग्रो कर सकते हैं पाकिस्तान में। अल्लाह पाक ने हमें जो मुल्क अता किया है वहाँ पे 4 मौसम हैं,
ठीक है। और कुछ मशरूम्स ऐसी हैं जो सर्टेन टेम्परेचर्स के ऊपर ग्रो होती हैं। अगर हम कराची से स्टार्ट करें और पेशावर तक चले जाएं तो हर इलाके में मशरूम उस इलाके के हिसाब से वैरायटीज़ मौजूद हैं जो कि ग्रो की जा सकती हैं। तो वैसे जनरली अगर देखा जाए तो सर्दियों का मौसम जो है वो फेवरेबल होता है मशरूम्स के लिए, और सर्दियों में ज़्यादातर सीजनल ग्रोइंग सर्दियों में ही की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हॉट वेदर में या गर्म मौसम के अंदर की जा सकती है। रतूबत वाले इलाके हैं, जैसे कराची है हमारा, और कराची में अब मिल्की मशरूम एक मशरूम है और बहुत बेनिफिशियल भी है इटसेल्फ, और वो एक ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर वो उन मैदानी इलाकों के अंदर कल्टीवेट की जा सकती है। हमारा नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे एक्सोटिक मशरूम्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो की जा सकती हैं। हमारा जो इस्लामाबाद है, पेशावर है, रावलपिंडी और ये सराउंडिंग एरिया हैं, यहाँ पे ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम और इवन शिटाकी, ये एक बहुत अच्छी और मेडिसिनल गौरमे मशरूम है, वो ग्रो की जा सकती है इन सीजन्स के अंदर। रेहान साहब, ये जो ट्रेनिंग है ये कितने दिनों की होगी और इसमें क्या क्या किस तरह डिवीज़न होगी डेज़ की? देखिए, जो एक बेसिक ट्रेनिंग है वो हम चाहते हैं कि उसको कम्प्रहेंसिव रखें और फार्मर को हर चीज़ बता सकें। तो एक दिन जो है वो 2 दिन की टोटल ट्रेनिंग होगी। एक दिन हम थ्योरेटिकल और मशरूम्स के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे और किस तरह से काम करना है वो, और सेकंड डे जो है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग होगी जो बेसिक है। सर, ये बताएं कि ये ट्रेनिंग कौन कौन लोग ले सकते हैं? देखिए, मैं पहले से कहता हूँ कि हर कोई ग्रो कर सकता है, तो हर बंदा कर सकता है जिसके पास एक रूम अवेलेबल है 12 बाय 12 का, 12 बाय 14 का, वो एक ट्रेनिंग लेके एक अच्छा कारोबार SME के तौर पर अपने घर में स्टार्ट कर सकता है। तो ये तो एक जनरल ट्रेनिंग होगी, हर बंदे के लिए है जो इस काम में इंटरेस्टेड है। और एक हाईटेक है, इक्विपमेंट्स वगैरह हमारे पास हैं, वो इंशाल्लाह हम जल्दी अनाउंस करेंगे। कुछ और चीज़ें हमने उसमें करनी है, वो जैसे ही हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो हाईटेक जो कमर्शियल लेवल के ऊपर कमर्शियल फार्मर जो है वो अडॉप्ट कर सकेगा, वो भी इंशाल्लाह हम अरेंज करेंगे। नाज़रीन, अच्छे कारोबार के लिए अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी तरबियत की ज़रूरत होती है ताकि आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता हो और आपको ये मालूम हो कि मार्केट में कमर्शियल लेवल पर किस तरह की चीज़ की डिमांड है और आप उस तरह की चीज़ प्रोड्यूस करें ताकि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में प्रॉब्लम ना आए। अच्छी खबर ये है कि हमारे चाइनीज़ पार्टनर और पाकिस्तानी पार्टनर इस बात पे एग्री हैं। तो नाज़रीन, इस ट्रेनिंग में अगर आप शिरकत करना चाह रहे हैं तो ये स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर चल रहा है इसके ऊपर अपना नाम और शहर का नाम लिख के मैसेज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कॉल्स की वजह से सम टाइम अटेंड नहीं हो पाता फ़ोन, तो आप बराए मेहरबानी मैसेज कर दीजिए। चूँकि हमने जो कोरोना SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए उनको भी फॉलो करना है। हमारे पास 100 की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन हम उस पर सिर्फ 50 लोगों को अकोमोडेट कर पाएंगे। ट्रेनिंग जो है वो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी, लेकिन आपको ये इंश्योर कर दूं कि अगर कुछ लोग पहले बैच में रह जाते हैं तो वो हम इसका 2nd 3rd बैच कर लेंगे। परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप 50 लोग जो पहले आएंगे उनको पहले बैच में तरबियत दी जाएगी। आप अपना नाम और ज़िला लिखकर ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इस पे मैसेज कर दें और बाकी तफसील आपको हमारी जो टीम है वो कॉल बैक के ज़रिए कर देगी। अपने मेज़बान बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।